अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज की थी चैप्टर नंबर 6 की। तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू सारे मैंने हल सॉल्व करवा दिए थे। वो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। एक्सरसाइज देख लें, सही है। उसमें हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। आज हमने लैब एक्टिविटीज़ करनी है। ये जो हमारे पास 6 प्रोग्राम्स है ये लिखते हैं और इसमें से भी क्या है, हर एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो पढ़ते हैं। पहला प्रोग्राम क्या कह रहा है? पहला प्रोग्राम कहता है राइट अ प्रोग्राम विद अ फंक्शन that takes two int parameter, add them together and then return the sum। अच्छा, कितनी बातें कि दो इंटीजर पैरामीटर लेगा आपसे, दोनों को ऐड करेगा और फिर क्या करेगा, सम रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। तो अपने कंपाइलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये कोड कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है और वो रिटर्न क्या करेगा, सम रिटर्न करेगा। तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, सम। नाम मैं फंक्शन का दे देता हूँ इंट सम, और दो वो हमसे पैरामीटर ले रहे हैं, तो इंट ए और दूसरा कह देते हैं इंट बी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है दोनों इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं। रिटर्न क्या करना है, दोनों का सम। तो कर दूंगा रिटर्न ए प्लस बी, दोनों को प्लस करके क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अच्छा, अब ये कैसे काम कर रहा है, एक इसके पास ए आएगा एक बी आएगा और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, दोनों को प्लस करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया, ये फंक्शन ये काम कर रहा है। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करें, कॉल हमेशा मेन में करते हैं। इस फंक्शन को यूज़ रन कर कैसे करें, वो मेन में करते हैं। हम मेन में कैसे करते हैं कि इधर आके इसका नाम लिखेंगे और इसको कौन से दो पैरामीटर्स, दो चाहिए, 1 और 2, और ये इन दोनों का क्या करेगा, सम मुझे रिटर्न। तो टेक्निकली 1 और 2 का सम क्या बनता है, 3। अगर 3 आया हमारी स्क्रीन पे तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि सी आउट। पर इसको सी आउट कराएंगे। सी आउट क्यों कराएंगे, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो जो भी रिटर्न कर रहा है उसको हमने क्या करना है, स्क्रीन पे देखना है। इस वजह से क्या करेंगे, सी आउट। जो भी ये सी आउट करेगा उसको हमने क्या करना है, स्क्रीन पे देखना है। इसी वजह से मैंने क्या किया, सी आउट। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या आउटपुट है हमारे पास, 3 आउटपुट है। 3 क्यों आया, क्योंकि हमने क्या भेजा था इसको, 1 और 2 भेजा था, तो इसने हमारे पास क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको मैं इधर क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर के क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1, और इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट, ताकि ये भी क्या हो, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 1। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम विद अ फंक्शन नेम मीन। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, मीन। टू रीड इन 3 इंटीजर्स फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, 3 इंटीजर्स वो हमसे लेगा टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। सही है, मीन क्या होता है, एवरेज को बेसिकली कहते हैं, कि जो भी मीन हो ना उसका एवरेज हो, उस चीज़ को कहते हैं मीन। ठीक है, तो क्या करना क्या है, फंक्शन का नाम हो मीन, फंक्शन का नाम होना चाहिए, और वो करेगा क्या, 3 इंटीजर्स हमसे लेगा और रिटर्न क्या करेगा, मीन हमें रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से करते हैं देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले इधर करना है इंट टाइप होगी फंक्शन की, क्योंकि इंट, अच्छा इंट नहीं, फ्लोट कर देते हैं, क्योंकि फ्लोट में भी, पॉइंट्स में भी मीन आ सकता है ना, फ्लोट। और फंक्शन का नाम क्या होगा, मीन, और ये हमसे दो चीज़ें, 3 लेगा बल्कि, इंट ए, इंट बी और इंट सी, यानी 3 इंटीजर्स हमसे ले रहे हैं। तो हमने उसको नाम बता दिया इंटीजर के कि ये आपके पास इंटीजर आएंगे। और पहले तो ये क्या करेगा, पहले ये उनका सम फाइंड करेगा। तो इंट सम में मैं कह देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और सम को डिवाइड कर देगा किस पे, 3 पे। सही है, रिटर्न सम डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया, और 3.0 कर देते हैं ताकि टाइप कास्टिंग हो जाए और फ्लोट हो जाए। अच्छा, सही है। अब ये काम कैसे कर रहा है, काम ऐसे कर रहा है ना कि इसके पास 3 वेरिएबल्स आए। ठीक है, इसने पहले तीनों को क्या किया, प्लस किया और फिर 3 पे डिवाइड किया। तो एवरेज यू ही निकालते हैं ना, कि जितने नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं उसको, उन सबको पहले प्लस करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स पे। जैसे अभी इधर 3 है तो पहले क्या करेंगे, हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी ये आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मीन। ठीक है, तो हमने इधर भी यही किया है। क्या किया हमने कि तीनों वेरिएबल्स को पहले प्लस किया और उसको स्टोर किसके अंदर करा दिया, सम के अंदर। फिर सम को डिवाइड कराया 3 पे और उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे एरर इस वजह से शो कर रहा है ना, क्योंकि जो फंक्शन नेम सम था उसको हमने क्या कर दिया, इधर इधर हमने कर दिया कमेंट। इस वजह से क्या शो कर रहा है, अभी एरर शो कर रहा है, क्योंकि इसको नहीं पता कि सम नाम का कोई फंक्शन है या नहीं। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे,
करेंगे ये कि हम कॉल करेंगे अब मीन को, ठीक है, सम को नहीं, अब किसको कॉल करेंगे, मीन को। 1 2 और तीसरा दे देते हैं 5, ठीक है। देखते हैं इनका मीन हमारे पास क्या आता है, रन करके चेक कर लेते हैं क्या है हमारी स्क्रीन पे 2.667, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या बनता है, इसका मीन भी बनता है कि तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे, यानी 5 + 1 6 हो गया, 6 डिवाइडेड 6 + 2 8 8 डिवाइड बाई 3 2.67, सही है। तो यही हमारे पास इसका आंसर भी आता है, सही है। अगर इसी चीज़ को मैं इधर फ्लोट के बजाय इंट करता ना, तो फिर क्या होता, सिर्फ मेरे पास 2 आता, 2.6 ना आता। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो इंट है, तो उससे हो क्या जाता, सिर्फ इंटीजर आता हमारे पास, फ्लोट पॉइंट्स में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं कह देता हूँ इधर, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और इधर क्या कर देते हैं, पेस्ट, और इसको मैं क्वेश्चन 1 के बजाय कह देते हैं क्वेश्चन 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ C++ प्रोग्राम हैविंग अ फंक्शन नेम रेक्टेंगल। क्या नाम होना चाहिए फंक्शन का, रेक्टेंगल, टू रीड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। एक फंक्शन है हमारे पास रेक्टेंगल, हमसे क्या पूछेगा वो, उसको यानी क्या क्या चीज़ चाहिए, लेंथ और विड्थ चाहिए उसको, सही है। और एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और वो करेगा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेगा। द रिजल्ट शुड बी रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम, हमारे पास जो फंक्शन है वो रिजल्ट को मेन प्रोग्राम के पास रिटर्न करेगा फॉर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आसान अल्फाजों में अगर समझा जाए, आसान अल्फाज में है कि फंक्शन का नाम रेक्टेंगल है, दो उसके पास पैरामीटर्स होंगे वेरिएबल, एक लेंथ होगा एक विड्थ होगा, और ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा होगा, एरिया रिटर्न कर रहा होगा। उस एरिया को फिर हम क्या करेंगे, मेन के अंदर एक्सेस करेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा, चलते हैं कंपाइलर की तरफ। ये हमारे के पास कंपाइलर आ गया। अच्छा, क्या फंक्शन का क्या नाम होगा, रेक्टेंगल, और एरिया किस टाइप में, फ्लोट में हो सकता है, तो मैं कहता हूँ फ्लोट रेक्टेंगल, सही है। रेक्टेंगल हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया, और इधर आ गया इंट ए और इंट बी, ठीक है, क्योंकि दो फंक्शंस और दो पैरामीटर्स उसको चाहिए। अब क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड होता है, या इंट ए इंट बी की जगह मैं कह देता हूँ इंट लेंथ, NGTH लेंथ, और विड्थ कह देते हैं, सही है। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है। तो रिटर्न कर देंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सही है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और अब इस फंक्शन को हम इधर एक्सेस कर लेंगे। ये दो पैरामीटर्स मांग रहा है, तो 1 और 2, और इसको क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल, सही है। तो इसको 1 2 नहीं देते, इसको देते हैं 8 इसकी लेंथ है और 5 कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारी स्क्रीन पे 40, वैसे तो आंसर आना चाहिए क्योंकि 8 लेंथ है 5 विड्थ है, तो 8 × 5 40 हो जाता है। अब देखते हैं रन करके। हाँ देखिए क्या आया हमारी स्क्रीन पे, 40, ठीक है। 40 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास क्या था, 8 और 5 हमने इनपुट दिया, तो 8 और 5 से क्या आया, 40। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक वेरिएबल ले लो फ्लोट टाइप का, फ्लोट एरिया कह दो उसको, सही है। और उसमें क्या स्टोर कर दो, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। और फिर रिटर्न किसको करा दो, उस एरिया वेरिएबल को रिटर्न। बात एक ही है, लेकिन ये भी इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ भी सेम आपके पास आंसर देगी, ठीक है। ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इसको क्या कर देते हैं, कमेंट, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इधर पेस्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह देता हूँ इसको, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि राइट अ C++ प्रोग्राम हैविंग 2 फंक्शन नेम्स एरिया एंड पैरामीटर। दो फंक्शंस बनाने हैं, पहले का नाम क्या होना चाहिए, एरिया, और दूसरे का क्या नाम होना चाहिए, पैरामीटर, ठीक है। टू फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, वो करेगा क्या, एरिया और पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करेगा, ठीक है। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताएं मुझे। अच्छा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे हिसाब से 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, सही है। इसको फिर भी कंफर्म कर लेंगे नेट से चेक करके, ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हमने करना क्या है, पहले हमने ये करना है कि एरिया का एक फंक्शन बनाना है, और दूसरा फंक्शन क्या बनाना है, पैरामीटर का। तो पहले तो एरिया का बना लेते हैं, फ्लोट कह देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, फ्लोट एरिया और इंट लेंथ। अच्छा, ये एक ही चीज़ पूछे, क्योंकि जो वो होता है आपके पास स्क्वायर होता है, मैं रेक्टेंगल का असल में समझ गया था, जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर आपके पास, मैं आपको बताता हूँ।
स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर का, चारों साइड सेम होती है, जैसे ये और ये। अब इसकी ये जो आपके पास लेंथ है ये भी क्या है आपके पास सेम है, और ये जो हाइट है ये भी सेम है। यानी अगर तो सपोज़ करें हम, अगर ये इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x होगी, क्यों, क्योंकि चारों साइड्स क्या होती है स्क्वायर की सेम होती है। तो इसमें हम दो साइड्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि यही a की वैल्यू पूछ लेंगे, इसकी वैल्यू हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि इसकी भी वही वैल्यू होगी। तो सिर्फ a की साइड पूछेंगे और उसको क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, x डॉट x कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। और यही सेम काम पैरामीटर में होगा कि वैसे तो क्या होता है अगर रेक्टेंगल हो कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन अब क्या है कि अगर आपकी चारों साइड सेम है, ये साइड भी सेम है और ये साइड भी क्या है सेम है, और इसी तरह ये दो साइड्स भी जो आपके पास है ये भी क्या है, ये भी सेम है। तो 4 साइड्स है और एक लेंथ है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा इसका फार्मूला बन जाएगा 4 डॉट लेंथ, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा। सबसे पहले भाई एरिया का वो बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एरिया का फंक्शन बनाते हैं। एरिया वाला क्या करेगा, एक लेंथ पूछेगा और रिटर्न क्या करेगा, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा आपके पास एरिया आ जाएगा। और दूसरा हमने जो बनाना है वो बनाना है फ्लोट पैरामीटर, ठीक है। और ये आपसे ये भी है कि पैरामीटर लेगा लेंथ के नाम से, और ये क्या करेगा 4 से मल्टीप्लाई करेगा उसको। क्यों 4 से, वो अभी मैंने आपको वो लॉजिक बता दिए कि 4 से इस वजह से क्योंकि चारों साइड्स क्या होती है हमारे पास सेम होती है, ठीक है। रिटर्न 4 इंटू लेंथ, ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ रिटर्न करेगा। अब दोनों का आउटपुट देख लेते हैं, सही है। सबसे पहले देखते हैं एरिया का। अच्छा इसको ज़रा इस दफ़ा ऐसे लिखते हैं, एरिया इज़, अच्छा आर नहीं, एरिया इज़, और क्या आएगा हमारे पास एरिया में, जो हम एरिया को वैल्यू देंगे, ठीक है। एरिया को क्या वैल्यू दी हमने, सपोज़ करो हम 5 वैल्यू देते हैं, और यही सेम अगर लाइन को मैं कॉपी करूं और नीचे पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो होगा क्या इससे ये होगा कि अब पैरामीटर के लिए हमें आसानी हो जाएगी। इधर मैं लिख देता हूँ पैरामीटर, और इधर भी क्या लिख देते हैं, एरिया इसकी जगह लिख देते हैं पैरीमीटर, ठीक है, मीटर, और शुरू में बैक स्लैश एन डाल देते हैं ताकि क्या हो, लाइन एस्केप सीक्वेंस की वजह से लाइन एस्केप हो जाए। अब अगर इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एरिया जो आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए आपके पास 25, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है 25, और पैरामीटर क्या 4 इंटू लेंथ, तो 4 इंटू 5 क्या आना चाहिए आपके पास 20। देखते हैं स्क्रीन पे क्या आता है। हाँ तो क्या है स्क्रीन पे एरिया इज़ 25 और पैरामीटर इज़ 20, ठीक है। हमने ये भी फंक्शन सही लिखे हैं। इसको भी क्या कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं कमेंट, और ये क्या कर देते हैं, इसको कॉपी करके मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन 4, ठीक है, ताकि हो क्या क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए इधर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड देन पास इट टू अ फंक्शन। कि एक कीबोर्ड से हमने नंबर बताएंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, एक फंक्शन को पास करेंगे। फंक्शन बताएगा क्या कि ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, सही है। या क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। जैसे 5 हो गया, 5 अब किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ एक अपने टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में। 3 हो गया, ये क्या करता है कि सिर्फ एक अपने टेबल में आता है, और आपके पास क्या किस टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में, बस। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा जो इवन नंबर्स होते हैं वो प्राइम नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो एक 2 के टेबल में आता है। लेकिन जो 2 है खुद वो है प्राइम नंबर, क्योंकि वो भी क्या होता है, एक 2 के टेबल में ही आता है, बाकी किस टेबल में नहीं आता, और एक 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या हुआ, ऐसे नंबर्स जिसकी सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होता हो, सिर्फ 2 नंबर्स पे, वो क्या होता है प्राइम नंबर। जो 2 से ज़्यादा नंबर पे डिवाइड होता हो वो प्राइम नहीं होता, सही है, ये चीज़ होती है प्राइम। अब इसका हमने प्रोग्राम लिखना है कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम होता है या नहीं होता, सही है। पहले तो क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू पूछेंगे, तो सी आउट में क्या, पहले तो एक इंटीजर ले लेते हैं इंट नम, इसके अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो हमें यूज़र देगा, ठीक है। सी आउट में मैं लिख देता हूँ एंटर अ नंबर टू फाइंड वेदर, अच्छा इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखते, बस एंटर अ नंबर लिख देते हैं, सही है। एंटर अ नंबर, और इधर मैं और सी एन कर लेते हैं इसको नम के अंदर। सी एन का क्या मतलब है कि इसके नम के अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर आ गया। अब हमने एक फंक्शन लिखना है इस प्राइम, या क्या कहते हैं इस प्राइम,
और इसकी डाटा टाइप होगी बूल, ठीक है। बूल का क्या मतलब है, बूलियन, ठीक है। या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फंक्शन को मैं कह देता हूँ इस प्राइम, और ये हमसे एक नंबर लेता होगा इंट ए कह देते हैं, ठीक है। इसको हम एक नंबर पास करेंगे इंट ए। अब ये फंक्शन हमें चेक करके बताएंगे कि वो नंबर प्राइम है यानी। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, ये वाला अभी इधर मैं चेक कर लूँगा, इफ़ इज़ प्राइम, ठीक है, यानी इस प्राइम क्या ए, इसको नहीं ए नहीं नम भेजेंगे, क्या इसको नम, मतलब है कि अगर इस प्राइम ने ट्रू रिटर्न किया है, ठीक है, तो इसका मतलब है सी आउट में मैं लिख दूंगा बैकस्लैश n करके यू हैव एंटर्ड प्राइम और नंबर। फंक्शन अभी मैंने नहीं बनाया, ठीक है, अभी सिर्फ उसका मैं बाकी काम कर लूँ, वरना एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में लिख देंगे सी आउट में कह देंगे बैकस्लैश n करके, ठीक है, यू हैव एंटर्ड कॉम्पोजिट नंबर कह देते हैं, यू हैव एंटर्ड कॉम्पोजिट क्या नंबर, ठीक है। ये हमारे पास वो प्रोग्राम में भी बना है। अब वो फंक्शन हम लिखेंगे जो हमें फाइंड करके बता रहा है। फिलहाल यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया। एक नंबर पूछे यूज़र से, ठीक है, और उसको इस प्राइम फंक्शन को भेजे। अगर तो ये ट्रू होगा तो आ जाएगा यू हैव एंटर्ड प्राइम नंबर, अगर फॉल्स होगा तो क्या करेगा, यू हैव एंटर्ड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अब वो फंक्शन जो इस प्राइम का फंक्शन है वो लिख के देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या सीन है। अब इधर आ जाए इस प्राइम के फंक्शन में। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक पहले मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि पहले लॉजिक फिर प्रोग्राम, ठीक है। सपोज करो यूज़र एंटर करता है 6, ठीक है, क्या यूज़र एंटर करता है 6, तो हम 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, हर नंबर पे 6 को डिवाइड करेंगे। यानी जो भी नंबर एंटर करें ना, हम 1 से लेकर उस नंबर तक जाएंगे, ठीक है। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर सिर्फ वो होता है जो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होता है। तो 1 से लेकर 6 तक अगर तो ये सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हुआ तो ये प्राइम है। अगर 2 से ज़्यादा पे डिवाइड हो गया तो क्या है, ये फिर कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, इसका मतलब प्राइम नहीं है। ये हमारे पास लॉजिक है। लॉजिक क्या है, दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ कि सपोज करो यूज़र ने एंटर किया 5, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा हम जाएंगे 1 से लेकर 5 तक। कहाँ तक जाएंगे, जो भी यूज़र नंबर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक जाएंगे। और जैसे इसमें ये आता है ना, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, इसके बाद 4 और 5, ठीक है, यही आपके पास आते हैं 1 से 5 तक। अब हर नंबर पर 5 को डिवाइड करेंगे, यानी 5 को पहले 1 पे डिवाइड कराएंगे, फिर 5 को 2 पे, फिर 5 को 3 पे, फिर 5 को 4 पे, और फिर इस पे 5 को 5 पे। इससे क्या होगा, अगर तो ये 5 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो गया, ठीक है, तो फिर ये क्या है, आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ 2 पे डिवाइड हुआ, ठीक है, तो फिर ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास लॉजिक है। अब इसको फंक्शन लिखते हैं। इंटीजर ए हमारे पास आ गया, ये वो नंबर है जो यूज़र हमें देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक 1 से लेकर यहाँ तक चले जाते हैं। मैं कहता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और आई इज़ लेस देन इक्वल टू ए और आई प्लस प्लस, ठीक है। यानी आई वो वेरिएबल है जो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, वो 5 तक जा रहा है। यानी अब फिलहाल सपोज मैं 5 कर रहा हूँ, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। अब ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, कि ए को ना हर दफ़ा आई पे डिवाइड करेंगे। देखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ इफ़ ए मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0, ठीक है। इफ़ ए मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ए को हर दफ़ा आई पे डिवाइड करो, यानी 5 डिवाइडेड बाय 1 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब 5 1 पे डिवाइड होता है, 5 2 पे डिवाइड 0। तो हमने करना है क्या, इस पे हमने करना है इंट, अच्छा काउंट में बार बना लेते हो क्योंकि फिर वो हर स्टेप में बन जाएगा। इंट इधर कह देते हैं काउंट और इसको स्टार्टिंग में वैल्यू देते हैं 0, ठीक हो गया। इधर मैं कहता हूँ इंट नहीं, इधर कहते हैं काउंट प्लस प्लस, ठीक है। जैसे जैसे अगर डिवाइड हुआ तो काउंट की वैल्यू 1 प्लस प्लस होती रहेगी, ठीक है। और जब आखिर में जब काउंट की वैल्यू यानी जितनी दफ़ा डिवाइड हुआ है उसका चेक कौन रख रहा है, अपने पास काउंट रख रहा है। इधर फिर हम देखेंगे इफ़ काउंट इक्वल टू 2, यानी अगर काउंट 2 हुआ तो क्या कर देना, रिटर्न कर देना ट्रू, ठीक है। इसका मतलब कि इस प्राइम है, वरना तो क्या रिटर्न कर देना, एल्स में रिटर्न कर देना फॉल्स, ठीक है। फॉल्स और ट्रू क्यों, क्योंकि ये बूलियन डाटा टाइप है, तो बूलियन डाटा टाइप रिटर्न करेगा फंक्शन, तो ट्रू और फॉल्स ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको एक दफ़ा फिर वही बता देता हूँ कि क्या कर रहा है। 5 को पहले यहाँ पे आएगा ना,
अब आई की वैल्यू हर स्टेप में, पहले स्टेप में 1 होगी, दूसरे स्टेप में 2, तीसरे स्टेप में 3, इस तरह 5 तक जाएगा, ठीक है। और 5 हमारे पास क्या है, ये ए हमारे पास 5 है, और इसने पहले ए को 1 पे डिवाइड किया, चेक किया, 0 अगर आ जाता है तो ठीक है, डिवाइड हो गया, इसका मतलब काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी। 5 2 पे, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 5 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो काउंट की वैल्यू अभी प्लस नहीं हुई, काउंट की वैल्यू अभी फिलहाल 1 है। 5 3 पे डिवाइड होता है तो नहीं होता, ठीक है, काउंट की वैल्यू अब भी 1 है। 5 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, ठीक है, काउंट की वैल्यू अब भी 1 है। जब डिवाइड होगा ना तब काउंट प्लस प्लस होगा, ठीक है। और 5 पे डिवाइड होता है, हाँ हो जाता है। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, काउंट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो जब काउंट की वैल्यू 2 हो गई, 5 तक हम पहुंच गए, लूप से बाहर निकले, लूप से बाहर आके मैंने देखा कि अगर तो काउंट की वैल्यू 2 है, जो कि है, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करो, तो वो सही है, इस प्राइम है, ठीक है, तो हाँ भाई ट्रू है, काउंट की वैल्यू 2 है, तो इस प्राइम 5 भी प्राइम है, वरना तो क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। ये कहा था मैंने, ठीक हो गया। और इसको मैं 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 कह देते हैं, ठीक है, कि लेस देन भी हो सकता है, और इधर ये मेरे ख्याल से ये हो गया, ठीक है, और इधर कर देते हैं इक्वल, ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाते हैं इधर, सही है। अब देखते हैं हमारे पास के क्या आता है हमारे पास आगे। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को, क्या कह रहा है, कह रहा है एंटर अ नंबर, ठीक है, तो एक नंबर एंटर कर देते हैं। मैं कहता हूँ पहले प्राइम नंबर एंटर नहीं करते, पहले 9 एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। अब एक प्राइम नंबर भी चेक कर लेते हैं कि क्या सीन है। अब की बार मैं 5 एंटर करता हूँ जो प्राइम है, ये देखिए क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड अ प्राइम नंबर। ये आपका एक पूरे जो 6 क्वेश्चन थे ना, उसमें यही टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, बाकी तो बहुत आसान थे। ये भी खैर आसान है, लेकिन मतलब थोड़ा सा जिसमें सोचना था वो यही था, जिसमें लॉजिक वगैरह बनानी थी, बाकी तो तकरीबन एक जैसे ही थे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ C++ प्रोग्राम, ये रहा, राइट अ C++ प्रोग्राम टू गेट अ इंटीजर नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड इन द मेन प्रोग्राम एंड पास इट एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन वेयर इट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टेबल। ठीक है, कि एक नंबर हमने यूज़र से पूछना है, एक नंबर उसको पास करा देना एक फंक्शन को, वो फंक्शन क्या करेगा, उसका टेबल प्रिंट कर देगा। टेबल क्या मतलब कि अगर 2 है तो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह करके उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर हमने पूछना है, एक फंक्शन को पास करना है, वो क्या करेगा, उसका टेबल प्रिंट करेगा। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मेन से ये चीज़ हटा देते हैं क्योंकि ये प्राइम के लिए था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंट, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, एंटर अ नंबर, और करेगा क्या, ये एक फंक्शन को पास करा देगा, जो जिस फंक्शन का नाम हम रखेंगे प्रिंट टेबल, और उसको क्या पास कराएगा, ये पास कराएगा नंबर। ठीक हो गया। अब वो फंक्शन लिखते हैं हम अपना। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ प्रिंट वॉइड टाइप का होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस सिंपल प्रिंट कराएगा। ठीक है, प्रिंट टेबल। ठीक है, और ये क्या ले रहे हैं हमसे, एक इंट ए ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम लिखें तो होगा क्या, पहले तो टेबल में कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 10। यानी पहले हमारे पास आएगा 2, फिर आएगा 4, अब 2 कहाँ तक आएगा, अगर 2 यूज़र ने एंटर किया, फिलहाल सपोज करते हैं अगर 2 है तो अब 2 कहाँ तक आएगा, 20 तक। ठीक है, तो 2 से 20 में कितने स्टेप हुए, 10। यानी पहली दफ़ा हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी दफ़ा 2 को 2 से, तीसरी दफ़ा 3 को 3 से, स्टेप बाय स्टेप अप टू 10 जाना है। ठीक है, तो हम एक लूप के ज़रिए कर सकते हैं। लूप में जैसे इधर हमने किया था कि हर दफ़ा वेरिएबल की वैल्यू क्या होती जाएगी, प्लस होती जाएगी। जैसे हमने कहा किया था यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 थी, इस तरह करते करते हम हर दफ़ा ए को इस दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ नहीं करना, पहले एक फॉर लूप बना लेंगे। ठीक है, फॉर, और इधर कह देते हैं इंट ए तो हो गया, इंट आई इक्वल टू 1 कह देते हैं। 1 से टेबल शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारे पास लूप बन गया। अब इसकी बॉडी के अंदर क्या आएगा, सी आउट कर देते हैं। सी आउट में क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय आएगा आपके पास आई, और लाइन भी स्किप करनी है ना हर उसको, तो एंड डेल। ठीक है, ये हमारे पास ये करेगा फंक्शन। इससे क्या होगा, टेबल प्रिंट होगा। अब अगर मैं, यानी अब ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है कि इसके पास एक नंबर आया इस फंक्शन के पास, और ये
मतलब उसको मल्टीप्लाई कर रहा है हर दफ़ा के स्टेप से। पहली दफ़ा स्टेप क्या, आई की वैल्यू क्या है, मतलब हर स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो पहले स्टेप में आई की वैल्यू 1 है, दूसरे में 2 हो जाएगी, तीसरे में 3 हो जाएगी। तो यही होता है, पहले में हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई, कोई किसी भी नंबर का भी टेबल हो। फिलहाल मैं आपको 2 की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है। तो कोई भी नंबर होगा, तरीका सबके लिए सेम है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन करके के आंसर क्या आता है। क्या कह रहा है, कह रहा है एंटर अ नंबर। मैं 6 एंटर कर दूँ, देखते हैं 6 का टेबल। ये देखें 6 का टेबल इसने मुझे प्रिंट कर दिया, 6 12 18। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आया ना, ऐसे तो मतलब 6 12 18 ऐसे नहीं चाह रहा मैं चाहता हूँ ऐसे प्रिंट हो, ठीक है। इधर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैं ऐसे चाह रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरह करके प्रिंट हो, सिर्फ 6 ना प्रिंट हो, पूरा लिखा हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए भी कोई इतना वो वाली बात तो नहीं है कि मतलब हो नहीं सकता, हो तो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा देखते हैं। इस दफ़ा ना सी आउट में थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा। अलग से कैसे, कि ऐसे लिखना होगा सी आउट, और पहले मैंने क्या प्रिंट कराना है, पहले ए प्रिंट कराना है, दूसरे पे क्या प्रिंट कराना है, एक्स साइन प्रिंट होना चाहिए, और तीसरे पे क्या होना चाहिए प्रिंट आपके पास, आई की वैल्यू। फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर आपके पास प्रिंट होना चाहिए इक्वल टू, ठीक है। और फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, फिर प्रिंट हो जाना चाहिए ए स्टेरिक आई, ठीक है। ऐसे करके प्रिंट होना चाहिए, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे, ठीक है। और इस सॉरी, ठीक है, ऐसे करके। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, और एंड एल हर लाइन के बाद, सॉरी एंड एल मैं भूल गया, एंड एल भी होना चाहिए, क्योंकि लाइन भी तो स्किप होनी चाहिए ना हर उसके बाद, स्टेप के बाद। एंटर अ नंबर मैं कह देता हूँ 5, ये देखिए अब आया उस तरह। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि मैं कह रहा था कि इस अब की बार सिंपल ये चीज़ नहीं प्रिंट करानी। अब की बार क्या करना है, पहले ए की वैल्यू यानी पहले 5 लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर आई की वैल्यू हर स्टेप में चेंज होती रहेगी। पहले में 1, दूसरे में 2, तो होगा क्या, पहले में लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 1, दूसरे में लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इक्वल टू लिखा आना चाहिए, और फिर इधर आंसर लिखा आना चाहिए, जो भी आंसर हो, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। आपकी लैब एक्टिविटीज़ सारी मैंने कवर करा दी, एक एक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।